योर ऑनर, हम इंसाफ की आंखों से पट्टी उतारना चाहते हैं। ये तो सिर्फ एक मूवी का सीन था, लेकिन रियल लाइफ में हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑनरेबल श्री चंद्रचूड़ ने रियल में कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी है और सुप्रीम कोर्ट में एक नई मूर्ति की स्थापना की है, जिसमें कि कानून की देवी की आंखों पे पट्टी नहीं है और एक हाथ में तो तराजू है जो पहले भी था और दूसरे हाथ में जो स्वॉर्ड था, तलवार थी, उसको हटा के उसके हाथ में संविधान दे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ाया है। सो ऑनरेबल सीजेआई की इसमें इंटेंशन तो अच्छी दिख रही है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि अब कानून अंधा नहीं है, लोगों ने कानून पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अब तक कानून अंधा था? क्या अब तक जितने भी केसेस हमारे देश में हुए, क्या वो अंधे कानून ने दिए हैं? क्या वो सही न्याय नहीं हुए हैं? क्या जो लोगों को कन्विक्शन मिली है वो गलत मिली है और जो बेगुनाह छूट गए हैं वो गलत छूट गए हैं? क्या अब तक कानून ने अंधे होकर काम किया था? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कानून की देवी की आंखों पे जो ये पट्टी बंधी थी वो क्या ये डिनोट करती थी कि कानून अंधा है? नहीं, वो जो पट्टी कानून की देवी की आंखों पे बंधी थी वो ये डिनोट करती थी कि कानून ने अपने आगे ये नहीं देखना है कि कौन खड़ा है, यानी कानून ने भेदभाव नहीं करना है। उसके सामने जो भी आए कानून ने बराबर तरीके से वहां पर न्याय देनी है। कानून ने ये नहीं देखना है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, या फिर उसके सामने कौन खड़ा है जो कि बड़े पद का है या छोटे पद का है, या कौन सी जाति का है, कौन से रूप का है, कौन से रंग का है। कानून ने निष्पक्षता से सिर्फ फैक्ट्स को सुन के और एविडेंस जो सामने रखा गया है उसके आधार पर ही न्याय देना है। अगर कानून ये देखने लगेगा कि मेरे सामने कौन खड़ा है और उसकी पहचान को देखते हुए कानून अगर निर्णय देने लगेगा तो ये भेदभाव कहलाएगा। इसीलिए कानून की आंखों पे ये पट्टी बांधी गई थी और ये चीज डिनोट करती थी जो मैंने अभी आपको बताया। उसका अर्थ ये नहीं था कि कानून अंधा है और पट्टी हटाने से ये हो जाएगा कि कानून अब अंधा नहीं है। और ये बात तो कई बार हमने अपनी वीडियोस में कही है, कई बार डिबेट पर हम गए हैं तो ये बात हमने कही है। एक स्पेसिफिक वीडियो भी हमने अपने चैनल पर रिलीज़ की थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से एक अहमदाबाद की कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है उसमें ये देखकर किया कि सामने कौन है। उन्होंने जजमेंट में ये भी लिखा कि क्योंकि वो बड़ी हस्ती के व्यक्ति हैं इसीलिए मैं इस तरह से निर्णय दे रहा हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण भी मैंने उसमें दिया था, वो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। मैं आपको एक रिसेंट घटना बताती हूँ। अभी पिछले महीने की बात है, जनवरी में मैं सुप्रीम कोर्ट में थी और वहां पर एक केस चल रहा था शाहनवाज हुसैन का, जो एक पॉलिटिशियन है। वहां पर सीनियर एडवोकेट लूथरा जी और सीनियर एडवोकेट रोहतगी जी आर्ग्यू कर रहे थे। वो उस केस के मेरिट्स पर अच्छा आर्ग्यू कर रहे थे। मैं मेरिट्स पर केस पर नहीं जाऊंगी कि केस के क्या फैक्ट्स और मेरिट्स हैं, लेकिन वहां पर जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, उस समय भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था, उन्होंने एक जगह पे एक लाइन ऐसी बोली कि जब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे सीनियर एडवोकेट्स लूथरा जी और रोहतगी जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जो इसमें लूप होल्स बता रहे हैं ना, आपकी जगह पे कोई साधारण व्यक्ति होता तो हम अलग दृष्टि से सोचते, लेकिन क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन है, एक पावरफुल व्यक्ति हैं, तो ये लूप होल्स हम नहीं देख रहे हैं। तो ये मुझे ऑब्जर्वेशन बहुत अजीब लगा कि क्या हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का रवैया ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाला कौन है इस पर आप नजरिया रखेंगे अपना। हालांकि ठीक है, मेरिट्स पर जो भी केस था वहां पर उनको रिजेक्ट किया गया, वो अलग मैटर है, लेकिन एक रवैया, एक सोच, एक मेंटालिटी अगर हमारे देश में ऐसे कानून की और जजेस की होने लग जाएगी तो क्या होगा हमारे देश में। कल को कोई बड़ा बनना ही नहीं चाहेगा, कल को कोई बड़े पद पर जाना ही नहीं चाहेगा, कोई पावरफुल बनना ही नहीं चाहेगा, कोई बड़े काम करना ही नहीं चाहेगा। चलिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तो वो सिर्फ ओरल कमेंट थे जो मैंने वहां पर सुने थे, लेकिन ये तो एक जजमेंट है, ये जजमेंट है और ये जजमेंट का मतलब है कि आगे चल के एक साइटेशन बन सकती है। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ ध्यान आ रही है जो कि एक फेमस कोट है, जो कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी जजमेंट में रेफर भी करते हैं। जेरेमी बेंथम का एक फेमस कोट है कि विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए जो गवाह होते हैं वो ही उनकी आंखें और कान होते हैं, यानी गवाहों के माध्यम से ही न्याय जो है वो देखता है और सुनता है और उन्हीं के माध्यम से न्याय को देखना और सुनना चाहिए। और इसी चीज को आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो कानून की देवी की आंखों पे जो पट्टी बंदी है वो यही दर्शाती है कि कानून ने ये नहीं देखना है कि कौन उसके सामने खड़ा है, गवाह है उसकी आंखें, और गवाहों की आंखों से कानून को ये देखना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है।
और एक चेंज जो कानून की देवी के हाथों में किया कि एक हाथ में जो दाहिने हाथ में तराजू रहता है वो तो जो समता का प्रतीक है कि दोनों पार्टीज को सुनना है बराबर रूप से और उसके बाद से तराजू पे तोल के न्याय देना है, वो बरकरार रखा है। लेकिन जो दूसरे हाथ में स्वॉर्ड था, बाएं हाथ में, वो स्वॉर्ड यानी तलवार को हटा के कानून की देवी के हाथ में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन रखने के लिए ऑनरेबल सीजेआई चंद्रचूड़ के भाव अच्छे हैं कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज होना चाहिए, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज तो है ही और वो फॉलो ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है हमारे देश में। लेकिन जो ये स्वॉर्ड हाथ में था वो ये संदेश देता था कि कानून स्ट्रिक्ट है और अगर कोई कानून को तोड़ेगा तो उसके साथ में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये स्ट्रिक्टनेस दिखाने के लिए ये तलवार का होना हमें पर्सनली लगता है कि वो होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो कि कानून को डरते नहीं हैं। कानून का डर आज कितना खत्म होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, वो आप देख ही रहे हैं कि कितने ब्रूटल क्राइम्स हो रहे हैं और सरेआम दिन दहाड़े इन द ब्रॉड डे लाइट क्राइम्स हो रहे हैं और इतने हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जिनको कानून का डर नहीं है, उनको कानून का डर दिखाने के लिए स्वॉर्ड की हमें लगता है कि आवश्यकता थी। आप ये कर सकते थे कि साथ में संविधान को किसी और तरीके से उस कानून की देवी में आप रिफ्लेक्ट कर सकते थे, लेकिन स्वॉर्ड हटाने की आवश्यकता नहीं थी। और हमें एक पर्सनली और चीज लगती है कि अगर कुछ चेंज लाना भी था तो कानून की देवी के हाथों में या तो घड़ी ला देते या कैलेंडर किसी तरह से ला देते, जो कि एक समय का प्रतीक देता है, टाइम का प्रतीक देता है। क्योंकि हमारे देश में न्याय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइमली जस्टिस। टाइमली जस्टिस देश में नहीं मिल पाता है एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस देरी से मिल रहा है तो वो जस्टिस किसी जस्टिस के बराबर नहीं है। और कितने सारे केसेस कोर्ट में सालों से पड़े रहते हैं, कई बार तो लोग मर भी जाते हैं, उनके बेटे और उनके पोते कोर्ट में केस लड़ते रहते हैं और कितनी बार तो झूठे केसेस फाइल होते हैं। उन झूठे केसेस में कई लोगों को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कितने वर्ष लग जाते हैं और कितने लोगों को जब गलत क्राइम में सजा मिल जाती है वो जेल में चले जाते हैं और कई साल बाद जाके जब उनका केस नंबर पर आता है और कई साल बाद जब जाके उनको एक्विटल मिलता है तो वो जो इतना लंबा डीले के बाद उनको न्याय मिलता है वो समय उनको कौन लौटा पाएगा। ये भी बात हमने कई बार अपनी वीडियोस और कई बार की डिबेट्स में उठाई है कि वो समय जो कि न्याय को पाने में बर्बाद हो जाता है, उस समय की कीमत कुछ भी नहीं आंकी जा सकती है। इसीलिए हमारे देश में समय पे न्याय मिलना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसलिए हमें लगता है कि कानून की देवी में अगर कुछ परिवर्तन करना भी था, उसको एक भारतीयता का रूप देना भी था। इसीलिए ये अच्छा है कि कानून की देवी को साड़ी पहनाई गई, जो वेस्टर्न ड्रेस को चेंज करके एक भारतीयता को प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन उसमें और कुछ बदलाव अगर लाना था तो घड़ी या कैलेंडर के रूप में कहीं ना कहीं कुछ समय का प्रतीक न्याय की देवी में जरूर लाना चाहिए था।